ओम शांति। सुनते हैं 18 नवंबर 85 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है भगवान के भाग्यवान बच्चों के लक्षण। आज की मुरली में बाबा के 4 क्वेश्चन। भाग्य को बढ़ाने की विधि क्या है। नंबर 2, स्पष्ट भाग्य की रेखा वाले बच्चों के क्या लक्षण होंगे। थर्ड, भाग्यवान आत्मा की निशानी क्या है। लास्ट, मधुबन में क्या लक्ष्य रखना चाहिए। 18 नवंबर 85 की मुरली। कितने सुंदर आज बाबा ने भाग्यवान आत्माओं के लक्षण बताए कि कभी भी ऐसी महान आत्माएं नीचे धरती पे पैर नहीं होगा, गलीचों पे पैर होता है भाग्यवान आत्मा। तो ये भी सूक्ष्म वतन में ही पैर रखेंगे। फिर बाबा ने कहा आम खिलौनों से नहीं खेलेंगे, लेकिन ज्ञान रत्नों से सदैव खेलेंगे। कितने सुंदर बाबा ने लक्षण बताए। ये भाग्यवान आत्माओं के लक्षण हैं। फिर बाबा ने कैसे सुंदर कहा कि सदा वो झूलों में झूलेंगे, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना। और सबसे बड़ी बात प्यारे बाबा ने कहा, मधुबन जब भी जाते हो तुम्हारा एक एक सेकंड सफल करने का संकल्प हो, एक भी सेकंड व्यर्थ ना जाए मधुबन में। तो आओ सुनते हैं 18 नवंबर 85 की मुरली। भाग्य विधाता बाप दादा बोले, बाप दादा सभी बच्चों के मस्तक पर भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य की रेखाएं लगी हुई हैं, लेकिन किस किस बच्चों की स्पष्ट रेखाएं हैं और कोई कोई बच्चों की स्पष्ट रेखाएं नहीं हैं। जब से भगवान बाप के बने, भगवान अर्थात भाग्य विधाता, भगवान अर्थात दाता विधाता, इसलिए बच्चे बनने से भाग्य का अधिकार अर्थात वर्षा सभी बच्चों को अवश्य प्राप्त होता है। परंतु उस मिले हुए वर्षे को जीवन में धारण करना, सेवा में लगाकर श्रेष्ठ कार्य में लगाते हो, उतना ही बढ़ता है, अर्थात रेखा स्पष्ट होती है। बाबा ने भाग्य को बढ़ाने का तरीका बताया। क्या? भाग्य जितना स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाते, उतना ही बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अर्थात रेखा स्पष्ट होती है। बाप एक है, दाता भी एक है और देता भी सभी को एक जैसा ही है। बाप नंबरवार भाग्य नहीं बांटता, लेकिन भाग्य बनाने वाले अर्थात भाग्यवान बनने वाले इतने बड़े भाग्य को प्राप्त करने में यथाशक्ति होने के कारण नंबरवार हो जाते हैं। इसलिए कोई की रेखा तो स्पष्ट है और कोई की स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट रेखा वाले बच्चे स्वयं भी हर कर्म में अपने को भाग्यवान अनुभव करते हैं। साथ साथ उनके चेहरे और चलन से भाग्य औरों को भी अनुभव होता है। और भी ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख सोचते और कहते क्या कि यह आत्माएं बड़ी भाग्यवान हैं, इनका भाग्य सदा श्रेष्ठ है। अपने आप से पूछो, हर कर्म में अपने को भगवान के बच्चे भाग्यवान अनुभव करते हो। भाग्य आपका वर्षा है और वर्षा कभी ना प्राप्त हो, यह हो नहीं सकता। भाग्य को वर्षे के रूप में अनुभव करते हो, वह मेहनत करनी पड़ती है। वर्षा सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं। लौकिक में भी बाप के खजाने पर वर्षे पर बच्चे का स्वतः अधिकार होता है और नशा रहता है कि बाप का वर्षा मिला हुआ है। ऐसे भाग्य का नशा है, वह चढ़ता और उतरता रहता है।
अविनाशी वर्षा है तो कितना नशा होना चाहिए। एक जन्म तो क्या अनेक जन्मों का भाग्य जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे फलक से वर्णन करते हो ना, सदा भाग्य की झलक प्रत्यक्ष रूप में औरों को दिखाई दे। फलक और झलक दोनों हैं, मर्ज रूप में है व इमर्ज रूप में है। भाग्यवान आत्माओं की निशानी, भाग्यवान आत्मा सदा चाहे गोदी में पलती, चाहे गलीचों पर चलती, झूलों में झूलती, मिट्टी में पांव नहीं रखती, कभी पांव मैले नहीं होते। तो बाबा ने कहा वो लोग गलीचों पर चलते और आप बुद्धि रूपी पांव से सदा फर्श की बजाय फरिश्तों की दुनिया में रहते। इस पुरानी मिट्टी की दुनिया में बुद्धि रूपी पांव नहीं रखते, अर्थात बुद्धि मैली नहीं करते। भाग्यवान मिट्टी के खिलौनों से नहीं खेलते, सदा किससे खेलते? ज्ञान रत्नों से, सदा रत्नों से खेलते हैं। भाग्यवान सदा संपन्न रहते, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में रहते हैं। भाग्यवान आत्मा सदा महादानी पुण्य आत्मा बन औरों का भी भाग्य बनाते रहते हैं, सदा ताज तख्त और तिलकधारी रहती हैं। भाग्यवान आत्मा, सब बाबा भाग्यवान आत्माओं की निशानियां बताते जा रहे हैं। भाग्यवान आत्मा जितना ही भाग्य अधिकारी उतना ही त्यागधारी आत्मा होती है। भाग्य की निशानी त्याग है, त्याग भाग्य को स्पष्ट करता है। भाग्यवान आत्मा सदा भगवान समान निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, इन तीनों विशेषताओं से भरपूर होती है। यह सब निशानियां अपने में अनुभव करते हो। भाग्यवान की लिस्ट में तो हो ही ना, लेकिन यथाशक्ति हो व सर्वशक्तिवान, मास्टर तो हो ना। बाप की महिमा में कभी यथाशक्ति व नंबरवार नहीं कहा जाता, सदा सर्वशक्तिवान कहते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान और फिर यथाशक्ति क्यों? सदा शक्तिवान। यथा शब्द को बदल सदा शक्तिवान बनो और बनाओ। समझा? कौन से जौन आए हैं? सभी वरदान भूमि में पहुंच वरदानों से झोली भर रहे हो ना। वरदान भूमि के एक एक चरित्र में कर्म में विशेष वरदान भरे हुए हैं। यज्ञ भूमि में आकर चाहे सब्जी काटते हो, अनाज साफ करते हो, इसमें भी यज्ञ सेवा का वरदान भरा हुआ है। जैसे यात्रा पर जाते हैं, मंदिर की सफाई करना भी एक बड़ा पुण्य समझते हैं। इस महातीर्थ व वरदान भूमि के हर कर्म में, हर कदम में वरदान ही वरदान भरे हुए हैं। कितनी झोली भरी है, पूरी झोली भर करके जाएंगे या यथाशक्ति? जो भी जहां से भी आए हो, मेला बनाने आए हो ना, मधुबन में एक संकल्प भी व एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। समर्थ बनने का अभ्यास अपने स्थान पर भी सहयोग देगा। पढ़ाई और परिवार, बाबा ने कितना सुंदर बताया। मधुबन में एक एक संकल्प समर्थ, एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए। बाबा ने कहा ये स्थिति फिर आपके स्थान पे भी काम आएगी। पढ़ाई और परिवार, पढ़ाई का भी लाभ लेना और परिवार का भी अनुभव विशेष करना। समझा? बाप दादा सभी जौन वालों को सदा वरदानी महादानी बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो। लोगों का उत्सव समाप्त हुआ, लेकिन आपका उत्साह भरा उत्सव सदा है।
सदा बड़ा दिन है, इसलिए हर दिन मुबारक ही मुबारक हो। महाराष्ट्र सदा महान बनाने के वरदानों से झोली भरने वाले। कर्नाटक वाले सदा अपने हर्षित मुख द्वारा स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी सदा हर्षित बनाते, झोली भरते रहना। यूपी वाले क्या करेंगे? सदा शीतल नदियों के समान शीतलता का वरदान दे। शीतला देवियां बन, शीतला देवी बनाओ, शीतला देवी बनाओ। शीतला से सदा सर्व के सभी प्रकार के दुख दूर करो, ऐसा वरदानों से झोली भरो। तो बाबा ने शीतला बनकर औरों के भी दुख दूर करने की बात की। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य के स्पष्ट रेखाधारी, सदा बाप समान सर्व शक्तियाँ संपन्न, संपूर्ण स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा ईश्वरीय झलक और भाग्य की फलक में रहने वाले, हर कर्म द्वारा भाग्यवान बन, भाग्य का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे मास्टर भाग्यवान, श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो कितना प्यारा बाबा ने आज भाग्य की, भाग्यवान आत्माओं की निशानी बताई और सेकंड सफल करने का लक्ष्य दिया। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।